तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 कटअप 2025 आरआरबी एएलपी का आंसर की एनालिसिस के बाद जोन वाइज कटअप कितना जा सकता है इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। अहमदाबाद का ओनली ट्रेड क्वालिफाई का डाटा आ चुका है, तो इस वीडियो में बताएंगे कि अहमदाबाद का जोन का कटअप कितना जा सकता है। ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्रों का डाटा आ चुका है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ओनली ट्रेड क्वालिफाई यानी कि पार्ट बी, जिसे आप पार्ट बी कहते थे ना, सीबीटी 2 में पार्ट बी होता है जिसे हम ट्रेड कहते थे ना। ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्रों का डाटा आ चुका है अहमदाबाद का। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम 6 जोन का डाटा बता चुके हैं, यानी कि ओनली ट्रेड क्वालिफाई 6 जोन का डाटा बता चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंबई, सिकंदराबाद, बिलासपुर, कोलकाता, गुवाहाटी और इलाहाबाद 6 जोन का डाटा बता चुके हैं। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में देखने वाले अहमदाबाद जोन का डाटा, यानी कि ओनली ट्रेड क्वालिफाई का डाटा आया है, तो इसका देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अहमदाबाद का डाटा यहाँ पर है ओनली ट्रेड क्वालिफाई, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था rankerguruji.com से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5638 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था, जिसमें से आप देख सकते हैं 3785 छात्र ऐसे हैं जो ट्रेड क्वालिफाई है, ओनली ट्रेड क्वालिफाई है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मिनिमम 25 मार्क्स ला रहा है लेकिन ट्रेड क्वालिफाई है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, मिनिमम 25 मार्क्स आ रहा है लेकिन ट्रेड क्वालिफाई है। लेकिन पीछे जो वीडियो बनाए थे, यानी पार्ट बी में बहुत सारे छात्र फेल, यानी 40 से 45% छात्र फेल। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। उसमें पार्ट ए में देख लीजिए, पार्ट ए में बहुत सारे छात्र का 72 आ रहा है, तो किसी का 80 आ रहा है, किसी का आ रहा है यहाँ पर 65, किसी का 62, और SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है, यानी OBC SC ST इस तरह के छात्र है, ठीक ना। और पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा डाटा है, यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 25 मार्क्स आ रहा है लेकिन पार्ट बी में क्वालिफाई है। तो कुछ इस प्रकार के भी छात्र है, कुछ उस प्रकार के भी छात्र है, ठीक ना। तो आप अनुभव लगा सकते हैं कि आपका कटअप कितना जा सकता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पर डाटा भी ले आए आरआरबी जोन। यहाँ पर देख लीजिए जोन वाइज डाटा भी ले आए हैं। ये बिल्कुल रियल डाटा है 2024 का वैकेंसी देखिएगा। तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा अहमदाबाद में डाटा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ऑफिशियल है, इसको फेक मत मानिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अहमदाबाद में आपका 394 वैकेंसी था उस जनरल का, उसके बाद EWS का 100, उसके बाद OBC का 244, SC का यहाँ पर देख सकते हैं 132 और ST का 67, और टोटल यहाँ पर इंक्लूड कीजिएगा, यानी टोटल वैकेंसी को इंक्लूड कीजिएगा तो 937 हो जाता है। आपको पता होगा साइको के लिए आपका कितना गुना रिजल्ट दिया जाता है, तो 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है, ठीक ना। और 8 गुना अगर जनरल में कीजिएगा तो 3152 हो जाएगा। उसी प्रकार EWS में कीजिएगा तो आपका 800 हो जाएगा। OBC में 8 गुना कीजिएगा तो 1952 हो जाएगा। उसी प्रकार ST में अगर 8 गुना करते हैं तो 1000 यानी कि 1056 हो जाएगा। ST में करते हैं तो आपका 536 हो जाएगा। और टोटल यहाँ पर करते हैं यानी 930 को आपको 8 गुना करते हैं तो 7496 हो जाता है, ठीक ना। और CBT 2 देने कितना गए थे, तो CBT 2 देने गए थे यहाँ पर 14055 छात्र। लेकिन यहाँ पर डाटा कितना है हमारे पास, तो यहाँ पर डाटा है 5638 छात्र। लेकिन इसमें से भी देख सकते हैं 3700 छात्र आपका ओनली ट्रेड क्वालिफाई है, यानी कि ट्रेड पार्ट बी जिसे कहते हैं, ठीक ना। पार्ट बी में क्वालिफाई होता है, ठीक ना, उसमें क्वालिफाई है। कितना छात्र है, यानी कि कितना छात्र फैल है, तो लगभग 2000 की समथिंग छात्र यहाँ पर फैल है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार का डाटा है, आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर हम डबल मानकर चलेंगे, यानी कि 3700 है तो इसको मानकर चलेंगे आप 7000, ठीक ना। 7000 डाटा मानकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर इसको भी मान लेते हैं, यानी कि 14000 12000 एग्जाम देने के होंगे, ठीक ना, तो इसमें आपका मान लेते हैं 7000 छात्र ओनली ट्रेड क्वालिफाई है, बाकी छात्र फेल हो जाएगा, यानी कि पार्ट बी में तो फेल हो जाएगा। यहाँ पर इसका डाटा के आधार पर आपको कर रहे हैं, ठीक ना। यानी अगर 5800 यानी 5600 में आपका 3700 पास है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 12000 में मानते हैं तो 7000 छात्र पास होंगे, यानी डबल इसका मान लेते हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का डाटा, ठीक ना, इसी प्रकार का डाटा लेकर चलेंगे। उसके बाद आपको फाइनल कटअप बताएंगे कि आपका फाइनल कटअप कितना जा सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर से कर देना है, ठीक ना। तो चलिए कटअप मार्क्स क्या जाएगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपका साइको के लिए बताएंगे, साइको के लिए आपका कितना जा सकता है, उसके बाद आपका फाइनल बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। पहले देख लेते हैं भैया यहाँ पर ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्रों का डाटा, ठीक ना। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपका यानी कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, और आपका कितना मार्क्स आ रहा है ताकि आप साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना।
ना। दोनों के बारे में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 90 नानने वाले छात्रों की संख्या, ओनली ट्रेड क्वालिफाई, ओनली ट्रेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं 90 नानने वाले छात्रों की संख्या 9 है, ठीक ना। उसी प्रकार 85 नानने वाले छात्रों की संख्या 88 है, 80 नानने वाले छात्रों की संख्या 428 है। आपको इस प्रकार देखना है, ये नहीं कि आपको सबको जोड़ते जाना, ठीक ना। आपको कुछ इस प्रकार डाटा दिया गया है rankerguruji.com की तरफ से, बहुत ही सटीक डाटा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 90 नानने वाले छात्रों की संख्या 9 है, ठीक ना। तो 90 नानने वाला भी इसी में शामिल हो जाएगा, यानी 85। अगर 90 ला रहा है तो वो 85 ऑफिशियली लाएगा, ठीक ना। कॉमन बात है यार, अगर 90 ला रहा है तो वो 85 में इंक्लूड नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। तो इसमें ही इंक्लूड कर दिया गया इसको भी, ठीक ना, यानी कि इसको भी इसमें ही इंक्लूड कर दिया गया 88 वाला में भी, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसी प्रकार 80 में अगर 428 आ रहा है तो ये दोनों इंक्लूड है, यानी कि 90 वाला भी इंक्लूड है और 85 वाला भी इंक्लूड है, कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं आप, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 75 नानने वाले छात्रों की संख्या 1039 है, तो ये तीनों इंक्लूड है, यानी 90 वाला भी इंक्लूड है इसमें, ठीक ना। यानी कि 1039 में 90 वाला भी इंक्लूड है, 85 वाला भी इंक्लूड है और 80 वाला भी इसी में इंक्लूड है। तो टोटल यहाँ पर 1039 बनाया गया है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर टोटल मानते हैं कि 25 मार्क्स मिनिमम, 25 मार्क्स कितने छात्र ले आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर 3785 छात्र ऐसे हैं जो मिनिमम 25 मार्क्स ला रहे हैं। इसमें ये भी हो जाएगा, 90 वाला भी हो जाएगा, 85 वाला भी हो जाएगा, यानी कि ये इस प्रकार डाटा नहीं दिया गया है कि 25 छात्र यानी कि 25 नंबर इतना ही छात्र ला रहा है, ठीक ना, यानी टोटल डाटा बताया है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आप मान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आपका फाइनल मेरिट किस प्रकार बनेगा और आपका फाइनल मेरिट में कितना मार्क्स आना चाहिए ताकि आपका फाइनल मेरिट बन सकता है। और साइको देने के लिए जा सकते हैं, यानी कि आप साइको देने जाइएगा तो आपका कितना मार्क्स आ रहा है ताकि आप साइको देने जा सकते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट आपका बनेगा तो कितना मार्क्स आना चाहिए। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 12,000 छात्रों ने अपना एग्जाम देने गए थे, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पर कितना छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5638 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया है rankerguruji.com से। तो यहाँ पर हम मानकर चलेंगे, यानी कि डबल मानकर चलेंगे, ठीक ना। यानी कि इतना छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था, यानी कि 5638 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था, जिसमें से ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 3785 है। तो चलिए अब बताते हैं कि आपका कटअप कितना जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी कि 3785 छात्र हैं यहाँ पर ओनली ट्रेड क्वालिफाई, तो इसको डबल मानकर चलेंगे, यानी कि 3700 छात्रों को हम 7000 मानकर चलेंगे। पहले आपको यहाँ पर रियल डाटा हम बताएंगे, यानी 3785 छात्रों पर हम डाटा बताएंगे, उसके बाद आपका डबल लेकर चलेंगे, ठीक ना। टोटल स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं 7496 छात्रों का यहाँ पर साइको देने जाना चाहिए, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कितना छात्र है, तो 3700 छात्र है। अगर इसका डबल भी मानते हैं तब फिर भी यहाँ पर नहीं पूरता है छात्र, यानी डबल मानते हैं तब पूरता है, यानी 7400 तब पूरता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार सिचुएशन बन रहा है, यानी कि हमें लग रहा है कि 25 भी मिनिमम जिसका मार्क्स आ रहा है ना, अगर अहमदाबाद जोन से है तो आप साइको देने जा सकते हैं। भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, लेकिन आप तो साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। किसी भी कैटेगरी से है, SC ST OBC, ठीक ना, किसी भी कैटेगरी से है, जनरल OBC और यानी कि OBC भी जा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन SC ST तो आराम से जा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं, ठीक ना। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका अगर यानी कि हम जनरल की देखते हैं तो जनरल का आपका कटअप कितना जा सकता है अगर साइको देने जाइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3152 छात्र है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 3152 कहाँ पर पूर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम हम मानते हैं तो 60, यानी कि 60 मार्क्स जिसका आ रहा है उसका 3171 आ रहा है, ठीक ना। 3171 छात्र है, ठीक ना, यानी 3171 छात्र ऐसे हैं जिसका 60 मिनिमम मार्क्स आ रहा है। आपका जनरल वाला भी आपका यानी कि आपका सॉरी यहाँ पर अदर कैटेगरी वाला भी, यानी कि OBC हो गया, EWS हो गया, SC हो गया, SC ST हो गया, ठीक ना। जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं वो भी आपका यहाँ पर जाएगा किस में, तो जनरल में, ठीक ना। अगर ये सब चल जाएगा जनरल में तो यहाँ पर तो स्टूडेंट नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट नहीं बचेगा तो यहाँ पर कहाँ से स्टूडेंट लाएगा, यानी कि यहाँ से कहाँ से स्टूडेंट लाएगा। तो आपका कटअप बहुत ही मिनिमम जाएगा यार, ठीक ना। इस पर अनुभव लगा सकते हैं। अगर डबल भी मानते हैं, चलिए डबल एक तरह से डबल ही मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए अगर 3100 छात्र है, ठीक ना, 3100 है, ठीक ना, यानी कि जनरल में अगर 3100 देगा तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर कितना आ रहा है तो 3100 आ रहा है, ठीक ना। हम 1800 को ही मानते हैं, ठीक ना। 18 दूनी 36 हो जाता है, लेकिन उतना तो दुगना नहीं मान सकते, ठीक ना। बाकी 18 ही मान लेते हैं, तो 18 यहाँ पर 70 आ रहा है, ठीक ना। लेकिन अब तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस कैटेगरी वाला भी जनरल में ही चला जाएगा, यानी कि ये कैटेगरी वाला भी जनरल में ही चला जाएगा। तो यहाँ पर कौन रहेगा यार, ठीक ना,
यानी कि बहुत ही मिनिमम कटअप जाने वाला है, ठीक ना। अगर इसको डबल मानते हैं तब फिर भी यहाँ पर देख लीजिए, अगर इस 3700 को डबल मानते हैं तो 7400 हो जाता है। आप सभी को पता होगा 7400 के लगभग आ जाता है। एक्यूरेट डाटा नहीं बता रहे, 7400 के समथिंग में आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देख सकते हैं 7400 इसका रिजल्ट ही देने वाला है। तो मिनिमम 25 मार्क्स भी जो आ रहा है ना वो भी पास हो सकता है। लेकिन डबल माने हैं, यहाँ पर देख लीजिए डबल माने हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिसका मान लीजिए तो कोई ऐसा छात्र होगा जिसका मान लीजिए 4-5 मार्क्स आ रहा होगा CBT 2 में, यानी पार्ट बी में। तो वो क्यों चेक करेगा स्कोर कार्ड अपना, ठीक ना। वो चेक क्यों करेगा? अगर मान लीजिए कुछ ऐसे छात्र होंगे, यानी कि 20 से 25% छात्र ऐसे होंगे जो अदर यानी कि आपका रैंकर गुरु जी को नहीं जानते होंगे और इससे डाटा आपका अपना स्कोर कार्ड नहीं चेक किए होंगे, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का डाटा है, इस पर अनुभव लगा सकते हैं कि आपका कटअप कितना जा, आप इस पर अनुभव लगा सकते हैं कि आपका कटअप कितना जाने वाला है। यानी कि बहुत ही मिनिमम कटअप जाएगा यार, ठीक ना। यानी कि बहुत ही मिनिमम जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम बताते हैं कि आपका कटअप कितना जाने वाला है, ठीक ना। उसके बाद बताएंगे आपको किस प्रकार, यानी कि 6 जोन का डाटा आ चुका है। अगर 6 जोन का डाटा देखना चाहते हैं तो किस प्रकार देख सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ देखिएगा तो आपको बता देंगे आपको किस प्रकार देखना। अगर जनरल की बात करें, अगर आप साइको देना चाहते हैं, ठीक ना, जाना चाहते हैं, ठीक ना, तो अगर आपका मान लीजिए जनरल में अगर मान लीजिए आपका 60+ आ रहा है, यानी 60 नहीं मानते यार, 60 बहुत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इतना कटअप नहीं जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए आपका 55 भी प्लस आ रहा है, ठीक ना, तो आप साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, अगर जनरल से हैं तब, ठीक ना। अगर OBC EWS SC ST से हैं तो इसका भी वेट कीजिए, इसको भी बताएंगे, ठीक ना। अगर आप जनरल से हैं तो आपका 55+ आ रहा है, तब फिर भी आप साइको देने जा सकते हैं। भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, लेकिन साइको तो देने जा सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार OBC की बात करें तो अगर 50+ आपका आ रहा है, ठीक ना, तो आप साइको देने जा सकते हैं। भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, लेकिन साइको देने जा सकते हैं। फाइनल मेरिट कितना पर बनेगा ये भी आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। फैक्ट के साथ बताएंगे, ये नहीं कि हम कुछ भी बड़बड़ा कर चले जाएंगे, ठीक ना। यानी कि फैक्ट के साथ बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। EWS की बात करें तो EWS का अगर 50+, मान लीजिए 50+ है, आप साइको देने जा सकते हैं। भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, लेकिन साइको तो देने जा सकते हैं। SC की बात करें तो SC में अगर मान लीजिए आपका 45 भी आ रहा है, ठीक ना, अगर मान लीजिए आपका 45 भी मिनिमम मार्क्स आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। भले ही आपका फाइनल मेरिट भी बन सकता है, ठीक ना। SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका फाइनल भी मेरिट बन सकता है, ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। ST की बात करें, अगर 35-40 आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। ST का तो बहुत ही मिनिमम कटअप जाता है, ठीक ना। तो आपको ये बता दिया, ठीक ना। अब फाइनल मेरिट किस प्रकार बनेगा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। यानी फाइनल आपका कितना होगा तो यानी कि फाइनल रिजल्ट देगा तो वैकेंसी के बराबर ही देगा। यानी कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि 937 है, ठीक ना। मान लीजिए 937 वैकेंसी है और 7496 छात्रों ने साइको देने गए थे, ठीक ना। इसमें से 7400 छात्रों यानी 7496 छात्रों ने अपना साइको देने गए थे। इसमें से मान लीजिए तो 8 गुना क्यों दे रहा है, यहाँ पर 8 गुना रिजल्ट क्यों दे रहा है CBAT के लिए, ना साइको के लिए। तो यहाँ पर 4 यानी कि 8 गुना दे रहा है। इसमें से 40 से 45 छात्र भी इसमें से फेल होगा, ठीक ना। यानी 40 से 45% छात्र भी साइको में आपका फेल होने वाला है। इसलिए साइको की तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक ना। अभी आपके पास टाइम है, ठीक ना, इसलिए साइको की तैयारी कीजिएगा। यानी कि 8 गुना रह रहा है, यानी कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ होने वाला है। यानी कि 40 से 45% छात्र यहाँ पर भी फेल होने वाला है। तो इस प्रकार आपका कटअप बात करें, फाइनल कटअप कितना जा सकता है तो कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। यानी कि जनरल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, उसके बाद EWS में थोड़ा कम है, OBC में फिर से सेकेंड नंबर पर है, ठीक ना। और EWS यानी कि EWS तो तीसरा नंबर पर आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। और SC 2 नंबर पर है और यहाँ पर ST सबसे लास्ट में। और टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 937 है। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक ना। साइको को बता दिया। आप फाइनल की बताते हैं तो फाइनल में अगर आप जनरल से हैं, ठीक ना, जनरल कैटेगरी से अगर आपका मान लीजिए 65+ मान लेता है, ठीक है, 65+ आ रहा है तो आप श्योर है कि आपका 110% रिजल्ट बनेगा। आप साइको की तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक ना, साइको की तैयारी कीजिएगा अच्छे से, आपका 110% रिजल्ट बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, अगर OBC कैटेगरी से है, अगर आपका 60+ आ रहा है तो आपका 110% रिजल्ट बनेगा। आप अच्छे से साइको की तैयारी कीजिए। EWS कैटेगरी से हैं तो अगर आपका 55+ भी आ रहा है ना, यानी कि सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, EWS का वैकेंसी थोड़ा कम है, ठीक ना, तो EWS का थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा, ठीक ना। यानी EWS का अगर मान लेते हैं, ठीक ना, 60-62 आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बन सकता है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। SC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका मान लीजिए 50 भी प्लस आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है, ठीक ना, तो आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। ST की बात करें तो फाइनल मेरिट की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आपका मतलब साइको के लिए पहले ही बता चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं SC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, आपका अगर 45 भी प्लस है, ठीक ना,
45 से 50 है तो आपका फाइनल मेरिट बन सकता है। एसटी कम्युनिटी में आपका बहुत ही कम कट ऑफ जाता है। तो चलिए ये रहा आपका डाटा। और जो आपका मान लीजिए पार्ट बी में फेल था, ठीक ना, और एक छात्र ऐसा था जो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता था, ठीक ना, उसका 62 मार्क्स आया था। वो किस जोन से था ये हमें पता नहीं है, लेकिन किसी भी जोन से होगा वो उसका फाइनल रिजल्ट बनने वाला था, लेकिन पार्ट बी में वो फेल था, ठीक ना। यानी ट्रेड के पार्ट बी में, यानी ट्रेड में आपका पार्ट बी में फेल था, ठीक ना, जिसे ट्रेड कहते हैं उसे हम पार्ट बी कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें फेल था। कुछ इस प्रकार के छात्र हैं, आप देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी ये रहा आपका पूरा डाटा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 जोन का डाटा जो बताए थे, यानी कि आपका मुंबई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, बिलासपुर हो गया। अगर ये सब का डाटा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। बहुत ही मिनिमम कट ऑफ जाएगा। और भी जोन का डाटा चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।